अब बच्चों बॉन्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें, बॉन्ड पैरामीटर्स को देखते हैं जिनके नाम बीच बीच में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, है ना, और एक चीज़ है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये जो तीन बेटा बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। बॉन्ड को बताने वाली चीज़ें बॉन्ड पैरामीटर्स। सबसे पहले चीज़ है बच्चों बॉन्ड लेंथ। बहुत बार इसका नाम सुना आपने। सिंपल सी लैंग्वेज में बच्चों बॉन्ड की लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो क्या बॉन्ड की लेंथ? जैसे बच्चों हाइड्रोजन एटम ने ये बना दिया, क्लोरीन एटम से जुड़ करके बॉन्ड बनाया, तो दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये एटम ये दूसरा एटम, दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर्स का डिस्टेंस, दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के सेंटर्स का डिस्टेंस क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड, दो बॉन्डेड एटम्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। अब बच्चों अगली बात जोड़ेंगे कि बॉन्ड लेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या इसको बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम, यानी कि देखना है कि एटम बड़ा है कि छोटा है। जैसे बच्चों मैं दो तरह के एटम्स का बॉन्ड बनाता हूँ, एक ये पहले बना दिया, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। एक और बेटा टाइप के एटम लेके मैंने ऐसे बॉन्ड बना दिया, ये इनका बॉन्ड लेंथ है, सेंटर का डिस्टेंस है। मैं आपसे कहूँ कौन सी लेंथ ज़्यादा है, कौन से सेंटर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे सर पहले वाली लेंथ छोटी है, दूसरे वाली लेंथ इसके कंपेयर में बड़ी है। यानी क्या है, अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आएगा और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों एक लाइन के अंदर कि एटम्स के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके साइज के। अगर साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ कम, और अगर साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। दूसरा फैक्टर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर। वैसे तो बेटा अपने आप में ही टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन बताया था बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम के बीच में बेटा कितने बॉन्ड, अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। एक बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर एक, दो बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर टू, तीन बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर तीन। तो बॉन्ड ऑर्डर का नंबर ऑफ बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, इसको भी देखते हैं। जैसे बच्चों कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड एक है तो बच्चों एटम में अट्रैक्शन एक बार है, बॉन्ड दो है तो एटम्स में अट्रैक्शन दो बार है। दो बार अट्रैक्शन मतलब एटम एक के कंपेयर में ज़्यादा पास पास होंगे। तीन बॉन्ड है तो अट्रैक्शन तीन बार होगा, एटम बिल्कुल पास पास होंगे। तो बच्चों जब एटम बिल्कुल पास पास होंगे तो लेंथ कम होगी, थोड़े दूर होंगे तो लेंथ ज़्यादा होगी, और दूर होंगे तो लेंथ और ज़्यादा होगी। तो क्या बोलेंगे बच्चों, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज़्यादा एटम पास आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बेटा पहले लिख लेते हैं, फिर इसको बता देंगे कि कितने बॉन्ड हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ से बोल देंगे बच्चों बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो लेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहला फैक्टर बोल दिया हमने एटम का साइज, साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, साइज बड़ा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ आपकी बच्चों कम। अब बच्चों थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर अलग से एक टॉपिक बना के पढ़ लेते हैं।
तो दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे उस मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में, इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बच्चों मैंने कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड लिखा तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बच्चों 1। मैंने बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। मैंने बच्चों नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनाए, 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 3। बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान करना। अगली चीज बच्चों, बॉन्ड एंगल। तो पढ़ते थे ना स्ट्रक्चर्स में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर नहीं आया तो बॉन्ड एंगल है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। एक लोन पेयर आ गया तो घट के 160 डिग्री हो गया, ऐसा ऐसा। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या बच्चों, एटम्स के बीच में बॉन्ड को दिखाने वाली जो लाइन है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन line representing the bonds between two atoms is called bond angle. Angle between line representing the bonds between two atoms is called bond angle. लिखते हैं बच्चों डेफिनेशन, एंगल बिटवीन line representing the bond between two atoms is called बॉन्ड एंगल। तो बच्चों बॉन्ड एंगल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा देख लेते एक बार। बच्चों पहला फैक्टर हो गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं। पहले CH4 है, फिर बच्चों अमोनिया है, फिर वाटर है। बॉन्ड एंगल है यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ घट गया 160 डिग्री का, यहाँ और घट गया 104 डिग्री का, घटता गया। यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। यहाँ उससे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का आ गया तो बॉन्ड एंगल घट गया। वहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लोन पेयर का आ गया तो बॉन्ड एंगल सबसे घट गया, सबसे कम हो गया। यानी कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो बेटा बॉन्ड पास आ जाएंगे, एंगल छोटा हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड थोड़ा कम पास आएंगे, एंगल बड़ा हो जाएगा। बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत कम होता है तो बॉन्ड पास आएंगे नहीं, एंगल सबसे बड़ा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब लोन पेयर वाले में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले में एंगल उससे बड़ा होगा, और बॉन्ड पेयर वाले में सबसे एंगल बड़ा होगा। तो बोल देंगे बच्चों बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात करी है मैंने। सबसे ज़्यादा लोन पेयर है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, सबसे कम बॉन्ड पेयर है। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस हिसाब से एंगल का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे लोन पेयर का रिपल्सन होगा उसमें एंगल छोटा,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले में उससे बड़ा, बॉन्ड पेयर वाले में सबसे बड़ा। सेकंड फैक्टर बोल सकते हैं बच्चों, आप सोच सकते हैं बॉन्ड एंगल को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा सिंपल है, ये आपको आता ही है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 का सबसे बड़ा होगा, sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल उससे छोटा हो जाएगा, sp3 होगा तो उससे और छोटा हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, देखें यहाँ s कैरेक्टर कितना है 50, p भी कितना है बच्चों 50, 50-50, s कितना है 33.5, p कितना है 66.5, यहाँ s कितना है 33 है, सॉरी 25 है, p कितना है 75। तो बच्चों जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है उसका एंगल बड़ा है, s कैरेक्टर कम होगा एंगल कम होगा, s कैरेक्टर और कम होगा बच्चों एंगल क्या होता जाएगा और कम। s कैरेक्टर ज़्यादा एंगल ज़्यादा, s कैरेक्टर कम एंगल कम, s कैरेक्टर और कम और एंगल कम। तो हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है आपका, परसेंटेज ऑफ किसके ऊपर, s कैरेक्टर के ऊपर। तो बॉन्ड एंगल बच्चों डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के ऊपर। ठीक, फैक्टर हो गया बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसको समझाने के लिए पहले एक एग्जांपल बताता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। जैसे बच्चों मैंने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लिखे, वाटर में बच्चों बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री का। इसके बाद मैंने कहा बेटा 104 के बाद इन सब मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल क्या हो गए, डिक्रीज। बताता हूँ क्यों, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात आ जाएगी। हाइड्रोजन कॉमन है, ऑक्सीजन से टेलुरियम तक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसलिए बच्चों सबके पास 2 लोन पेयर हैं इसमें सब स्ट्रक्चर्स में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से लोन पेयर बच्चों सेंट्रल एटम से दूर हो जाएगा। सेंट्रल एटम से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूर होगा तो बेटा क्या होगा, इनमें रिपल्सन कम हो जाएगा। यानी अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो लोन पेयर बेटा जो उसकी तरफ थे इकट्ठे अब दूर दूर हो जाएंगे। तो लोन पेयर हो गए बेटा पहले ऐसे थे अब दूर हो गए, उनमें रिपल्सन कम हो जाएगा। जैसे ये हो गया देखो, तो अगर बच्चों लोन पेयर में ऐसे मैं कह रहा हूँ रिपल्सन कम हो गया तो ये इसको रिपेल करेंगे इसको रिपेल करेंगे तो इनका आपस का रिपल्सन भी कम हो जाएगा। ये दूर दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि रिपल्सन कम हो गया, इसलिए पास पास रहेंगे इकट्ठा रहेंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको एक लाइन के अंदर, सीधा लिखते हैं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेज, तब क्या होगा, देन जो भी बेटा इसमें लोन पेयर का एग्जांपल लिया, जैसे देन लोन पेयर है या मान लो किसी में बॉन्ड पेयर वो भी है तो इलेक्ट्रॉन आर मूव अवे, दूर हो जाएंगे सेंट्रल एटम से, और उनका जो भी रिपल्सन है लोन पेयर का लोन पेयर का लोन पेयर का बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड देयर रिपल्सन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी जो क्या कर देगा, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा, विच डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल। ये लॉजिक लगता है बच्चों इसमें। बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, एक ही बात है बेटा, एनर्जी एंथैल्पी, या इसी को बोल सकते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी या बेटा एंथैल्पी। तो नाम से समझ आता है, बाद वाले लाइन से ज़्यादा समझ आता है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल का मतलब कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड 1 मोल है बेटा, वहाँ जो एटम ने बॉन्ड बना रखा है वो 1 मोल बॉन्ड का मतलब वो है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। बिल्कुल सिंपल भाषा में बेटा, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोल देंगे बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी, या बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate 1 mole of bond between 2 atoms। अब देखते हैं बच्चों ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मतलब कब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कब बच्चों बॉन्ड एनर्जी कम हो सकती है। तो सीधी सी बात है, पहली चीज़ तो आप बोल देंगे बच्चों, कुछ भी ना बोलना हो, बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, कितने बॉन्ड है, एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है ना कितने बॉन्ड हैं। अगर 1 बॉन्ड है तो एनर्जी 1 बार लगेगी, 2 बॉन्ड है तो एनर्जी 2 बार लगेगी, 3 बॉन्ड है तो एनर्जी 3 बार। 1 बार में एनर्जी कम लगेगी, 2 बार में और ज़्यादा लगेगी, 3 बार में और ज़्यादा लगेगी। तो बच्चों क्या बोल सकते हैं सीधे सीधे हम यहाँ से, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सीधे सीधे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर पे। जैसे 1 बॉन्ड तोड़ना हो एनर्जी कम, 2 में एनर्जी 2 बार एनर्जी ज़्यादा, 3 में एनर्जी 3 बार एनर्जी और ज़्यादा। दूसरी बात बोल सकते हैं बच्चों, बॉन्ड लेंथ, 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम के बीच का डिस्टेंस। तो अगर बच्चों डिस्टेंस कम होगा तो दोनों एटम पास पास होंगे, बॉन्ड मजबूत होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और अगर बेटा 2 एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूर दूर होंगे, पकड़ कम होगा, बॉन्ड कमज़ोर होगा, वीक होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि बच्चों क्या, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड लेंथ। मैंने बोला बच्चों बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेंथ ज़्यादा होगी, एटम के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूर दूर होंगे वो, बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। ठीक समझ आया। तीसरी बात बेटा बोल सकते हैं यहाँ पे, तीसरा फैक्टर बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। कुल मिला के बेटा अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है, चाहे किसी भी फॉर्म में होगा, तो बॉन्ड वो वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो बेटा एनर्जी क्या लगेगी उसको तोड़ने के लिए, कम होगा। कोई पहले ही कमज़ोर है, थोड़ी सी एनर्जी देके तोड़ देंगे उसको। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का ऑर्डर क्या है, लोन पेयर सबसे ज़्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर बेटा, सबसे कम बॉन्ड पेयर। यानी रिपल्सन जितना ज़्यादा, ठीक है, रिपल्सन जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना वीक बेटा। धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की मारते रहेंगे वो, थोड़ी सी एनर्जी देते बॉन्ड वीक होगा, टूट जाएगा। यानी सबसे एनर्जी कम इसमें लगेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें, और सबसे ज़्यादा बेटा इसमें, लास्ट वाले में। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हाई, चाहे किसी रूप में ज़्यादा, वो धक्का मुक्की ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा भाई, आपस में आप बेटा कोई धक्का मुक्की करता रहे, 2 बच्चे लड़ते रहे तो कमज़ोर होंगे, दोनों की एनर्जी खर्च हो रही है। बाहर से कोई भी आएगा, थोड़ी सी एनर्जी देगा, उनको क्या कर सकता है, हटा सकता है, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। रिपल्सन इज हाई, तब क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा, देन बॉन्ड इज वीक। और क्या हो जाएगा बच्चों, एंड बॉन्ड एनर्जी वहाँ क्या लगेगी, कम लगेगी, बॉन्ड एनर्जी इज लो। और नहीं तो वाइस वर्सा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड आपका मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी।
तो इस हिसाब से बेटा जो यहाँ ऑर्डर लिखा है इसके हिसाब से भी बता सकते हैं, कह सकते हैं हम कि बॉन्ड एनर्जी, पूरा लिख लेते हैं बच्चों, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा, बॉन्ड कमज़ोर, बॉन्ड एनर्जी क्या लगेगी बच्चों वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। ये काम हो गया यहाँ तक पूरा। तो बेटा यहाँ तक जो बॉन्ड को बताने के पैरामीटर्स थे वो आपके कंप्लीट होते हैं।